परमात्मा भी अपनी वाणी में कहते हैं कि कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीजे। और मालिक कहते हैं जैसे वृक्ष होता है एक पेड़ चंदन का, और उसके सांप लिपटा रहता है, और वो सांप उस समय तक बिल्कुल शीतल दिखाई देता है, विषहीन दिखाई देता है, एक साधु संत की भांति निष्क्रिय दिखाई देता है, जब तक वो उस शीतल चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है। उस चंदन के पेड़ की शीतलता को प्राप्त करके बिल्कुल साधु की तरह दिखाई देता है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे सरप चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। और जैसे ही वो चंदन के पेड़ से दूर होता है, वैसे की वैसी फुकार मारने लगता है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु की शरण में आने के बाद जो काल के जीव होते हैं, जो काल की आत्माएं होते हैं, उन आत्माओं में जरा सा भी बदलाव नहीं आ सकता। जब तक वो संतों की संगत में रहेंगे, जब तक वो भाई बहनों की संगत में रहेंगे, जब तक वो सत्संग में बैठेंगे, तब तक तो एक नंबर के महात्मा लगेंगे। ऐसे अपने आप को दर्शाएंगे जैसे इन्होंने अपने सारे विकार समाप्त कर लिए हैं। और जैसे ही वो सत्संग से दूर हटते हैं, भगत भाई बहनों की संगति से दूर होते हैं, और जब वो जगत में जाते हैं, तो उनका वो काला चेहरा, उनका वैसा का वैसा व्यवहार जो कभी नाम दीक्षा लेने से पहले हुआ करता था, दिखाई देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं यदि हमने अपने आप को नहीं बदला, क्योंकि भक्ति नाम है बदलाव का, भक्ति नाम है परिवर्तन का। अब हम बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं? उसको समझदार बनाने के लिए, होशियार बनाने के लिए, ताकि बड़ा होके वो दुनिया के समझदार लोगों से मार ना खा जाए, अपने भविष्य को ठीक ठाक तरीके से चलाए। ठीक इसी प्रकार हम जब सत्संग में जाते हैं, साध संगति में जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? अपने जीवन में कुछ बदलाव के लिए, कुछ परिवर्तन के लिए। और अगर सत्संग ग्रहण करके भी यदि हम नहीं सुधरे, तो परमात्मा कहते हैं कि प्रथम जाना सत्संग के माँ, और चर्चा सुनना हरि ज्ञान की, जैस सुन के सत्संग तू बदली नहीं तो तू पूछ समान की। परमात्मा कहते हैं अगर तू संतों की संगति में जाके, साध संगति में जाके, सत्संग सुन के भी यदि तूने अपने जीवन में बदलाव नहीं किया, तो परमात्मा कहते हैं तू तो कुत्ते की पूंछ के समान है, वैसी की वैसी ही रही। पुण्यात्माओं, ये जो साध संगतियां वर्तमान में पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से जगह जगह रखवाई जा रही हैं, ये परमात्मा ने हमें जीवन में दूसरा मौका दिया है सुधरने के लिए। और ये साध संगति आप जी मिनी सतलोक समझ लेना, मिनी सतलोक है ये। वास्तविक सतलोक में ले जाने से पहले परमात्मा उस आत्मा के रिहर्सल करवाता है, और यदि रिहर्सल में आत्मा फेल हो गई, भगत फेल हो गया, वो सतलोक जाने के काबिल नहीं बनेगा। ये साध संगतियां मिनी सतलोक है, जहां पे आपको परमात्मा ने बैठा दिया है। और इस मिनी सतलोक में आकर, इन साध संगतियों में आके भी यदि हम भक्तों ने बदलाव नहीं किया अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, पुण्यात्माओं, हम जीवन में कभी भी परमेश्वर से माफी के काबिल नहीं है। परमात्मा हाथ छोड़ देगा, और अगर परमेश्वर ने हाथ छोड़ दिया तो धरती पे हमारा हाथ पकड़ के संभालने वाला कोई नहीं है। एक समय श्री रामचंद्र जी जब राम सेतु का निर्माण करवा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने कुछ पत्थर अपने हाथ में लिए, समुद्र के किनारे बैठे बैठे, और वो पानी में छोड़ रहे थे। पत्थर उठाया और पानी में डाला। अब वहां जो सेना थी, जो सैनिक थे,
सुग्रीव, जामवंत, अंगद, हनुमान, उनको बड़ी चिंता हो गई। वो कहने लगे, भगवान ये क्या, हम तो इस भरोसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके हाथ से यदि पत्थर पानी में डलेगा तो वो डूबेगा नहीं और यहाँ पे राम सेतु बन जाएगा। और भगवान ये क्या देख रहे हैं हम, आप अपने हाथ से पानी में पत्थर डाल रहे हो और वो डूब रहा है। तो रामचंद्र जी के पास और तो कोई जवाब था नहीं। उन्होंने कहा कि भाई सुग्रीव, मैं जिस किसी भी वस्तु को अपने हाथ से छोड़ देता हूं वो डूबती ही डूबती है। तो पुण्यात्माओं, ये पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जिस दिन किसी भगत को अपनी नजरों से छोड़ देगा, नीचे गिरा देगा, उसका हाथ छोड़ देगा, पुण्यात्माओं, वो इस भवसागर में डूबेगा ही डूबेगा। बरवाला कांड के बाद एक बार हम लोग डूब चुके हैं, दोबारा से परमात्मा ने हमें एक मौका दिया है, हम पे मेहर करके, हम पे दया बख्श के। और इस मौके को पुण्यात्माओं, जो निर्भागी आत्मा चूक गई उसको परमात्मा असंख्य युगों तक नहीं संभालेगा। दास ये सारी बातें क्यों बोल रहा है, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि दास की ड्यूटी परमात्मा ने संगत को समय समय पे आगाह करने के लिए लगाई है, हर अच्छी और बुरी जानकारी से, ताकि आप लोग सचेत रहें, जागरूक रहें और आपकी भक्ति रूपी फसल को कोई काल प्रेरित आत्मा आप ही के भगत भाई के रूप में कोई बर्बाद ना कर दे। इससे ज़्यादा मुझ दास का और कोई स्वार्थ नहीं। और ये सेवा मुझे भगवान ने दी है इसलिए कर रहा हूँ, वरना इस सेवा को करने के पीछे मुझे कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि मैं भक्ति करूँगा तो पार होऊंगा, आप भक्ति करोगे तो आप पार होोगे। लेकिन मैं अपना जो शिष्य धर्म है अपने पूज्य गुरुदेव जी की गैर हाजिरी में ज्ञान आधार से निभा रहा हूं, और मुझे परमेश्वर का 100% फुल सपोर्ट है। पीछे शेर की तरह खड़ा है परमात्मा दास के पीछे। इसीलिए पिछले 7 वर्षों से बहुत सारी आंधियां आई, बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारी भूचाल आए, लेकिन इस पवन दास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस पवन दास के मनोबल को कोई नहीं गिरा पाया, कोई भी इस दास को डगमग नहीं कर पाया। अगर अकेला होता तो जी हूँ 20 बार टूट जाता, लेकिन सतगुरु पीठ पीछे खड़ा है, इसलिए हिम्मत मिली हुई है। तो आज दास बात करेगा राग और द्वेष के ऊपर, निंदा और चुगली के ऊपर, ईर्ष्या के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विषैले तत्व हैं भक्ति मार्ग में, और जिसके ये छूट गए समझो उसका मोक्ष निश्चित है। जिस आत्मा ने ये नहीं छोड़े उसको परमात्मा छोड़ देगा। परमेश्वर की अपनी वाणी है कि राज त्यागना सहज है, और सहज औरत का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। ये परमात्मा की वाणी है, किसी डूम भाट के गीत नहीं है, एक एक शब्द सत्य है उनका। परमात्मा कहते हैं इंसान राज भी त्याग सकता है, भक्ति मार्ग में जुड़ने के बाद इंसान राज भी त्याग सकता है। अगर राजा है, ज्ञान समझ में आ गया, छोड़ देगा, जैसे राजा आदम सुल्तान था। अपनी प्यारी से प्यारी औरत को भी छोड़ सकता है परमात्मा प्राप्ति के लिए। उसने 16,000 रानियां छोड़ी, लेकिन क्या कहते हैं परमात्मा, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये काल भगवान के विषैले तत्व हैं, और ये छोड़े बिना पुण्यात्माओं हम परमेश्वर के जरा से भी नजदीक नहीं आ सकते, जरा से भी, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में हैं। हम जगत की बात नहीं कर रहे। भक्ति मार्ग में आने के बाद ये जहर के समान है, राग द्वेष ईर्ष्या निंदा चुगली और मन मुटाव बेवजह। परमेश्वर और कहते हैं अपनी वाणी में, परमात्मा कहते हैं काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, जैसे लाख अग्नि में पिंगले और बिछुड़ते काट समाना।
ये परमेश्वर का वचन है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद, मेरी संगत से जुड़ने के बाद जो काल का जीव होगा, जो काल प्रेरित आत्मा होगी, कहते हैं वो इन राग द्वेष और ईर्ष्याओं को नहीं छोड़ पाएगी। परमेश्वर के मुख कमल से हम ये सत्संग सुनेंगे, विश्लेषण परमेश्वर के आशीर्वाद से हम इस पे करते रहेंगे। काल को जीव कहीं नहीं मान रहे। और कोर्स में जो ज्ञान जैसे लाख अग्नि में पिघले बिछुड़ते काट समान, जैसे लाख एक पदार्थ होता है, अग्नि के पास तो पिघल जाता है, बात दूर करते ही उषा कठोर हो जाता है। तो काल के जीवों का स्वभाव बताया है कि सत्संग सुनेंगे जब तब भगत से दिखेंगे। अब बड़े महान भगत बाहर जाएंगे वो बकवाद करेंगे, लेकिन सही वही होगा भक्त जो सत्संग और बाहर एक जैसा आचरण रखेगा। तो क्या कहते हैं, जैसे एक लाख अग्नि में पिघले और बिछड़त काट समान करड़ी हो जाए, तन मन शीस की से अपने पे तन मन। ये परमेश्वर का वचन है, किसी डूम भट्ट के गीत नहीं है। परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो काल भगवान का जीव होगा, जो काल की आत्मा होगी, कहते हैं वो सतगुरु शरण में आने के बाद भी नहीं सुधरेगी और वो सात संगत में आने के बाद भी नहीं सुधरेगी। और फिर परमपिता परमेश्वर ने एक बात कही पुण्यात्माओं, मालिक ने कहा कि सटदल दोनों दीन का और मन में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है और काल का सब संसार। इस मार्ग में आने के बाद परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर अपने संत को ये सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि संत कौन है, परमेश्वर कौन है। परमेश्वर हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं और उनका संत कौन होगा, जो उसके ज्ञान को आगे फैलाएगा, जो उसके सत्य ज्ञान का जो प्रचार करेगा, जिसको परमात्मा निमित्त बनाएगा। उस संत को कह रहे हैं परमात्मा कि बेटा तेरे साथ में एक समय ऐसी स्थिति भी आएगी, उस स्थिति में तू मायूस मत होना, अपने मन को तू छोटा मत करना। परमात्मा कहते हैं सठदल दोनों दीन का और मन में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। तो आज पूज्य गुरुदेव दास को दिशा निर्देश देते हैं कि बेटा थोड़े बहुत दिनों के लिए लोग साथ संगति में आएंगे, बहुत अच्छे साधु दिखाई देंगे, अच्छा अच्छा ज्ञान झाड़ेंगे, और कुछ ही दिनों बाद में काल प्रेरणा से छोटी छोटी बातों को लेके मनमुटाव करके वो साथ संगत से दूर भाग जाएंगे, चार भक्तों को और साथ में जो है वो लपेट के लेके जाएंगे। तो ऐसे लोगों के प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव ना रखना जिससे तेरी आत्मा दुखी हो, क्योंकि मेरा तो यहां कोई एक आधा है, एक आधा, बाकी सब काल के हैं, काल के। कि सटदल दोनों दीन का मन में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। दास की ड्यूटी केवल भाई बहनों को आगाह करने की है, आगाह मैं करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, मेरा किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, क्योंकि खुद मेरे परमेश्वर की वाणी कहती है कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। कि तेरे साथ भले चाहे कोई लाख छल कपट करे, मन मुटाव करे, बैर भाव रखे, दुश्मनी करे, लेकिन तूने उन आत्माओं के प्रति अपने मन में जरा सा भी दोष पैदा नहीं करना। फिर समय आने पे देखना, जो तो को काटा बोवे ताको बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल। 3 गुना ज्यादा उसको दुख होगा, उसको कष्ट होगा जो बेवजह मेरे भक्तों के साथ में वाद विवाद करेगा।